हेलो दोस्तों, मैं हूं ललन कुमार। बाबा विश्वनाथ पॉलिटेक्निक कॉलेज की टीम की ओर से आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आइए हम टॉपिक पर चलते हैं, जिस टॉपिक का नाम है सिंगल फेज लो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। एकल कला एकल न्यून कला आवृत्ति विद्युतीकरण प्रणाली। ठीक है, इसमें हम देखिए क्या है। इस सिस्टम के अंतर्गत विद्युत रेलगाड़ी को चलाने के लिए रेलवे इंजन में सिंगल फेज एसी कम्यूटेटर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, रेलवे इंजन में एसी कम्यूटेटर मोटर टाइप का प्रयोग किया जाता है। कम्यूटेटर की हिंदी क्या होती है? दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, और कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में परिवर्तित करने का कार्य करता है। ठीक है, कम्यूटेटर का कार्य कम्यूटेटर का कार्य एसी को डीसी में या डीसी को एसी वोल्टेज में चेंज करता है। ठीक है, कम्यूटेटर की हिंदी क्या होती है? दिक् परिवर्तक होता है। ठीक है, तो इसमें हम रेलवे इंजन को चलाने के लिए हम सिंगल फेज एसी कम्यूटेटर सीरीज मोटर का प्रयोग किया जाता है। सीरीज मोटर का कार्य होता है, इसकी स्पीड हाई होती है, 3000 से 25,000 आरपीएम तक होती है, और इसका पावर फैक्टर भी हाई होता है, और इसकी स्टार्टिंग टार्क भी मैक्सिमम होता है। सीरीज मोटर का खास बात यही होता है कि इसको हम नो लोड पर नहीं चलाते हैं। अगर नो लोड पर चलाए तो इसमें जो शाफ्ट है और भी पत्ती होती है, और शाफ्ट और पत्ती को तोड़ फोड़ देगी। ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम क्या करेंगे, लोड पर चलाते हैं, नो लोड पर नहीं चलाते हैं। ठीक, समझ गए दोस्तों। और इसमें जो है कि जो प्रचालन फ्रीक्वेंसी है कम होती है, और कितनी होनी चाहिए? तो 16 सही 2/3 या 25 साइकिल पर सेकेंड होती है। और इसमें जो प्रचालित क्या होती है? प्रचालित वोल्टेज कितनी होनी चाहिए? तो 300 से 400 वोल्ट होनी चाहिए। इसमें जो ऑपरेटिव होने का जो वोल्टेज होना चाहिए, मतलब कि इस पर अपना कार्य करने लगता है सीरीज मोटर। किस पर? तो 300 वोल्ट से 400 वोल्ट तक अपना जब वोल्टेज मिलती है, इतनी 300 से 400 वोल्ट तक मिलती है, तो सीरीज मोटर क्या करता है? ऑपरेट होने लगता है। और फ्रीक्वेंसी कितनी होनी चाहिए इसमें? तो 16 से 2/3 से 25 साइकिल पर सेकेंड होनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, समझ गए। अगला क्या है? अगला इसमें ये है, अगला कि कम आवृत्ति के कारण एसी सीरीज मोटर में कम्यूटेटर के साथ साथ मोटर का पावर फैक्टर और इफिशिएंसी बढ़ जाती है। ये कह रहा है कि कम आवृत्ति के कारण, यानी कम फ्रीक्वेंसी के कारण, जो एसी सीरीज मोटर का जो कम्यूटेशन है और कम्यूटेशन के मोटर के पावर फैक्टर और इफिशिएंसी बढ़ जाती है। ठीक है, कम्यूटेशन के साथ साथ मोटर का पावर फैक्टर और इफिशिएंसी बढ़ जाती है, और इसके अलावा कम फ्रीक्वेंसी पर इम्पीडेंस कम हो जाता है। इम्पीडेंस क्या हो जाता है?
कम हो जाता है। ठीक है ना। इम्पीडेंस मतलब कि प्रतिबाधा जेड, जेड क्या करता है भाई, जेड ए यह एसी में कार्य करता है और आर क्या करता है, डीसी में कार्य किया जाता है। ठीक है। तो जेड और आर का काम लगभग एक ही है। जेड मतलब कि करेंट, और करेंट जो बहता है उसको रोकने का कार्य करता है जेड। और रजिस्टेंस भी करेंट बहने में जो सहायक करंट बहता है उसमें क्या करता है, अवरोध उत्पन्न करता है रजिस्टेंस। ठीक है। तो पाथ को क्लोज कर देता है रजिस्टेंस, करंट को नहीं बहने देता है। ठीक, समझ गए। और इसमें क्या है भाई, ठीक, इम्पिडेंस कम होने के कारण सिस्टम के अंदर वोल्टेज ड्रॉप जेड आई ड्रॉप का मान कम हो जाता है। ठीक है। जेड आई का मान भी क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जेड आई क्या है, जेड क्या है, इम्पिडेंस अभी बताए हैं, और आई क्या है, करेंट है। ठीक। अगला पॉइंट क्या भाई, अगला पॉइंट यही है कि एसी सीरीज मोटर की जो हाई ऑपरेटिंग वोल्टेज, मतलब कि जहाँ से स्टार्ट हो रही है, जहाँ से वो जो सीरीज मोटर है ऑपरेटिंग स्टार्ट करती है, और स्टार्ट करने के पहले जो वोल्टेज मिलती है, कितनी मिलती है, तो 300 से 400 वोल्ट तक मिलती है। वहाँ अगर 300 से थोड़ा सा ऊपर गई या 300 तक मिलने वाला हो, उस कंडीशन में मेरा सीरीज मोटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है। तो ये 300 से 400 वोल्ट तक ये ऑपरेटिंग वोल्टेज है। और हम डिस्ट्रीब्यूशन वोल्टेज के लिए, यानी वितरित करने के लिए जो वोल्टेज होती है, मतलब कि हम जो विद्युत विद्युत रेल है उसको हम चलाने के लिए या ट्रांसमिट करने के लिए वोल्टेज जो होती है कितनी होती है, तो 1500 से 25 केवी होती है, 15 केवी से 25 केवी तक होती है। यह जो वोल्टेज होती है ये डिस्ट्रीब्यूशन करने का कार्य करती है। मतलब कि इस वोल्टेज का मतलब यही हुआ कि इतना अगर वोल्टेज हुआ तो ये पावर को क्या कर देता है, वोल्टेज को डिस्ट्रीब्यूट कर देता है, यानी भेज देता है। ठीक है ना। और इस भेजने के कारण यह जो पावर डिस्ट्रीब्यूशन लाइन की पावर लॉसेस होती है, और भेजने के कारण जो पावर लॉसेस होती है डिस्ट्रीब्यूशन लाइन में, आई स्क्वायर आर होती है, यह कम हो जाती है। आई स्क्वायर आर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। पावर लॉसेस है, ठीक है, आई स्क्वायर आर यही कम हो जाती है, और इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। मतलब कि लॉसेस कम हो जा रही है। लॉसेस मतलब कि इसमें कोई लॉसेस तो होता है, हर मोटर जनरेटर में होता है, हर मशीने में होती है लॉसेस। अगर लॉसेस भले ज़्यादा ना हो लेकिन कम से कम होता है। ठीक है। तो इसमें भी लॉसेस है, और लॉसेस कम होने के कारण उसकी पावर जो होती है, पावर की इफ़िशियंसी होती है, बढ़ जाती है। ठीक है। और पावर इफ़िशियंसी बढ़ जाने के कारण जो कंडक्टर मटेरियल की बचत हो जाती है। इसमें कंडक्टर मटेरियल अगर मान लीजिए कि पावर लॉसेस कम होता है, पावर लॉसेस कम होता है, तो उसमें इफ़िशियंसी बढ़ जाती है। और इफ़िशियंसी बढ़ने का मतलब यही हुआ कि जो कंडक्टर मटेरियल है, चालक पदार्थ जो होता है वो कम होती है, उसकी बचत होने लगती है। ठीक है। और अगला पॉइंट क्या है, अगला पॉइंट, इस सिस्टम के अंतर्गत सिंगल फेज लाइन कंडक्टर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन लाइन सिस्टम का यूज करते हैं। ठीक है। इसमें क्या है, हम यूज क्या करते हैं भाई, तो सिंगल फेज लाइन कंडक्टर ओवरहेड यानी सिरोपरि, डिस्ट्रीब्यूशन यानी वितरण, लाइन मतलब कि लाइन प्रणाली का हम क्या करते हैं, इसमें प्रयोग करते हैं। ठीक है। और इसमें क्या है, इसमें जो वायर लगा रहता है, जो वायर हम सप्लाई देते हैं, तो हम पॉजिटिव टर्मिनल को हम क्या करते हैं,
तो ट्रेन के ओवरहेड पर लगाते हैं, ट्रेन के ओवरहेड यानी ट्रेन के सिरों पर लगाते हैं, और जो न्यूट्रल का कार्य, जो निगेटिव टर्मिनल होता है, निगेटिव वायर होता है, वो ट्रेन के पटरी होती है, वो न्यूट्रल का कार्य करती है। ये पॉजिटिव टर्मिनल है यानी फेज का कार्य करेगा जो ट्रेन के ओवरहेड पर लगती है, और निगेटिव वायर जो होती है ये पटरी का कार्य, पटरी जो होती है निगेटिव वायर का कार्य करती है। ठीक है ना, तो ये क्या है, न्यूट्रल वायर का कार्य करती हैं। ठीक है, समझ गए। और इससे ये सप्लाई जाने लगती है, और सप्लाई जाने के बाद ये क्या कर देती है, मतलब कि ये ऑपरेट होने लगती है। समझ गए दोस्तों। चलिए अगला देखिए क्या है। अगला टॉपिक है कि सिंगल फेज एसी टू डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम। इसमें क्या है, इसमें हम रेलवे को चलाने के लिए दोनों टाइप का हम डिजाइन करते हैं। दोनों टाइप मतलब कि एसी सिस्टम और डीसी सिस्टम हम दोनों का डिजाइन करते हैं। और पहला जो है, पहला सिंगल फेज एसी सिस्टम और दूसरा क्या है, डीसी सिस्टम को कनेक्ट करके इस प्रकार की जाती है कि दोनों सिस्टम की अच्छाइयाँ, मतलब कि जो उसकी अच्छाई है उसको संयोग करके इसे सर्वोत्तम बना देता है, मतलब कि उसको श्रेष्ठ बना दिया जाता है। दोनों को संयोग करके एसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम और डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम को संयोग करके उस सिस्टम को हम क्या कर देते हैं, सर्वोत्तम बना देते हैं। ठीक है, इसलिए वर्तमान समय में यह सिस्टम पटरी पथ के पटरी पथ के विद्युतीकरण के लिए अधिक प्रचलित है। ठीक है, यह सिस्टम, यह प्रणाली हावड़ा से टुंडला, इजातपुरी से भूसावल, विराट से साबरमती और मद्रास से टैम्बारम आदि लाइनों पर प्रयोग किया जाता है। मतलब कि इस लाइनों का प्रयोग मतलब कि यहाँ किया जाता है जहाँ अभी अभी बताए हैं कि टुंडला से इजातपुर से भूसावल और हावड़ा से टुंडला सिंगल फेज एसी टू डीसी इलेक्ट्रिफिकेशन सिस्टम का प्रयोग करते हैं। ठीक है, नोट में देखिए क्या है, नोट में यही है कि सिंगल फेज एसी सिस्टम की तरह सामान्य आवृत्ति 50 साइकिल पर सेकेंड पर जो वोल्टेज होती है ऊंच होती है। वो कितनी होती है, तो 25 यानी 15 केवी से 25 केवी होती है। और जो रेलवे इंजन को प्रदान की जाती है, रेलवे इंजन को कितनी, 15 केवी से 25 केवी की वैद्युत ऊर्जा रेलवे इंजन को क्या कर देती है, प्रदान की जाती है, मतलब कि देता है। ठीक है ना, और देने के बाद सिंगल फेज कंडक्टर ओवरहेड डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का इसमें प्रयोग होता है। ठीक है, और दूसरा क्या होता है, दूसरा वापसी चालक यानी वापसी कंडक्टर कार्य अतिरिक्त चालक पटरी द्वारा होता है। मतलब कि जो अभी अभी बताए हैं कि जो कंडक्टर है पॉजिटिव टर्मिनल वाला जो ट्रेन के ओवरहेड पर हम कनेक्ट करते हैं, और जो न्यूट्रल वायर है जो निगेटिव टर्मिनल है हम पटरी पर करते हैं। तो ये दोनों को संयोग करके मेरी सप्लाई स्टार्ट हो जाती है, और सप्लाई स्टार्ट होने के बाद ये क्या कर देती है, जो ट्रेन होती है ऑपरेट हो जाती है, प्रचालित हो जाती है। और इसमें जो हम ट्रांसफार्मर लगाते हैं, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर लगाते हैं। स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर क्यों लगाते हैं भाई, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर इसलिए लगाते हैं कि जो वोल्टेज को घटा करके प्रदान करे, यानी जो वोल्टेज बढ़ा है उसे घटा दे। ठीक है ना, उसी को हम क्या कहेंगे, स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर कहेंगे। और स्टेप अप ट्रांसफार्मर क्या करेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर वो होता है जो वोल्टेज को बढ़ा करके देता है, यानी जो वोल्टेज घटा रहता है, कम रहता है, उस वोल्टेज को बढ़ा करके देता है, उसको हम क्या कहेंगे, स्टेप अप ट्रांसफार्मर कहेंगे। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो अगले टॉपिक हम लेके आएंगे, इसी में कुछ 2-3 टॉपिक है,
और हम लेके आएंगे। और हमको उम्मीदें हैं कि ये टॉपिक अच्छा लगा होगा, समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया होगा तो एक बार और रिवाइज कर लीजिएगा, दोबारा देख लीजिएगा। फिर भी नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में कमेंट अपना लिख लीजिएगा और लिख करके भेज दीजिएगा, ताकि हम समझ सके कि कहाँ प्रॉब्लम हो रही है आपको। ठीक है। और इस वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि नोटिफिकेशन चला जाए जब हम वीडियो लोड करें तो। ठीक है। और लाइक शेयर ज़रूर करें दोस्त। धन्यवाद।